नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जय कृष्णमूर्ति के वीडियो के ऊपर रिएक्शन देंगे और वीडियो का टाइटल है व्हाट इज थॉट। थॉट को हम लोग समझेंगे कृष्णमूर्ति की नज़रों से कि क्या है ये थॉट का चक्कर। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि मुझे कृष्णमूर्ति के एक्सप्लेनेशन का तरीका बहुत पसंद है। वो इधर उधर की बातें नहीं करते, वो चीज़ पर सीधा आते हैं, टॉपिक पर सीधा आते हैं और सीधा उसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को हम देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। So what is thinking? You understand my question? If time and thought are the root of fear, which they are actuality, what is thinking? Why do we live, act, do everything on the basis of thought? The marvelous cathedrals of Europe, the beauty, the structure, the architecture, which has been put together by thought. All religions and their paraphernalia, their dress, all the medieval robes are put together by thought. All the rituals are connived, arrayed by thought. And in our relationship with each other, man, woman, the relationship is based on thought. When you drive a car, it's based on thought. Recognition, all that is thought. ये आप समझ रहे हैं कृष्णमूर्ति यहाँ क्या बता रहे हैं या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि जो यूरोप के कैथीड्रल्स हैं, खूबसूरत कैथीड्रल्स हैं या चर्चेज हैं, वो थॉट की वजह से ही बने हैं। जब आप कार ड्राइव करते हैं तो उसके लिए भी थॉट की ज़रूरत पड़ती है। रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना है या अपने रिलेशनशिप के अंदर वहाँ पर भी आप थॉट को यूज़ कर रहे हैं। वो थॉट की यूटिलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि थॉट की यूटिलिटी कहाँ है। जब आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है तो आपको थॉट चाहिए। जब आप कोई बाहरी काम कर रहे हैं, बाहर की दुनिया में काम कर रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर बनाना है, गाड़ी ड्राइव करना है, किसी से बात करना है, तब आपको थॉट चाहिए। तब आप थॉट के बिना काम नहीं चला सकते। यही है थॉट का एक्चुअल काम। लेकिन जब आप साइकोलॉजिकली थॉट को यूज़ करने लगते हैं, थॉट का काम है बाहर की दुनिया में। जब आप बाहर की दुनिया ख़त्म हो जाती है तो थॉट का काम भी ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन यही थॉट जब आपके अंदर की दुनिया में, आपके साइकोलॉजी की दुनिया में, आपकी साइकी में इंटरफेरेंस करने लगता है, तब प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। So one has to inquire, if you're not too tired, and we'll stop at the end of this. What is thinking? What is thinking? Probably nobody has asked this question. Very few people do. We've been asking this question for 60 years. What is thought? Because if we can find out what is the origin, the beginning, why thought has become so extraordinarily important in our life, there may be, in that very inquiry, a mutation taking place. So we're asking, what is thought? What is thinking?
Don't wait for me to answer it. आस्क फॉर योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए ये सवाल, Look at it. क्योंकि यही सबसे Observe. इम्पोर्टेंट है। Thinking is the word. और जब कृष्ण मूर्ति बात करते हैं, जो कहते हैं लुक एट इट, ऑब्जर्व, तो वो बात कर रहे हैं बिना शब्दों के ऑब्जर्व करने की। हमारा ऑब्जर्वेशन का तरीका भी है एनालिसिस। हम शब्दों के द्वारा एनालिसिस करते हैं। वो जैसे वो कहते हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, वो बात कर रहे हैं बिना शब्दों के एनालिसिस करने की, ऑब्जर्व करने की, सॉरी, नॉट एनालिसिस। Word is important. The sound of the word, the quality of the word, the depth, the beauty of the word. Especially the sound. I won't go into the question of sound and silence. We'll talk about it perhaps tomorrow. Thinking is part of memory, isn't it? Yes, obvious. Investigate it with the speaker, please. Don't sit there comfortably or uncomfortably. Thinking is part of memory, isn't it? If you had no memory at all, would you be able to think? You wouldn't. No. कैसे? मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना चाहता हूँ कि लोगों को ये समझने में प्रॉब्लम होती है कि थिंकिंग मेमोरी का पार्ट कैसे है। तो मेमोरी क्या है? जो भी आपकी सेंसेस देखती हैं, रिसीव करती हैं, क्योंकि सेंसेस क्या है? रिसीवर हैं। वो जो भी रिसीव करती हैं वो आपके ब्रेन में स्टोर हो जाता है जाके। थिंकिंग वो कब कन्वर्ट होता है? जब वो स्टोर होता है तब वो मेमोरी की फॉर्म में स्टोर होता है, ताकि आपका दिमाग उस चीज़ को याद रख सके अपने सर्वाइवल के लिए। थिंकिंग में ये तब कन्वर्ट होता है जब आपका जो दिमाग है वो मेमोरी को नाम देना शुरू कर देता है, तब थिंकिंग की शुरुआत होती है, थॉट की शुरुआत होती है। तो इन अ वेरी बेसिक सेंस थिंकिंग क्या है? मेमोरी को नाम देने का प्रोसेस, मेमोरी को एक्सप्लेन करने का प्रोसेस शब्दों के द्वारा, ये थिंकिंग होती है। Our brain is the instrument of memory. Memory of things that have happened, experience and so on, the whole background of memory. The memory arises from knowledge, from experience, right? So, experience, knowledge, memory, and the response of memory is thought. This whole process of experiencing, recollecting, holding, which becomes our knowledge. Experience is always limited, naturally. Because it's a complicated question, because, oh gosh, everything is complicated. Is experience different from the experiencer? Give your brains to me, find out. कृष्णमूर्ति कोई मौका नहीं छोड़ते इसको बीच में लाने का कि देखो कि इज एक्सपीरियंस इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपीरियंसर, नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम द नोअर, और कंट्रोलर इज डिफरेंट फ्रॉम द कंट्रोलर। वो हमेशा इसको बीच में लेके आते रहते हैं किसी न किसी बहाने से, ताकि आप ध्यान दें, इसके ऊपर ध्यान दें कि देयर इज नो सेपरेट। जब कृष्णमूर्ति बोलते हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, तो बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि देयर इज नो ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर महसूस देता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप चीज़ों का मतलब निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास भाषा है। आप
चीजों के ऊपर डेफिनेशन चिपकाए जा रहे हैं। डेफिनेशन कौन देता है चीजों को? कौन समझने की कोशिश कर रहा है? आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो डेफिनेशन कहाँ से आ रही है? आपके थ्रू आ रही है। वो आपके ही शब्द हैं, आप ही चीजों के ऊपर अपने वर्ड्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप प्रोजेक्शन बंद कर दें तो वो सिंपल क्या है, सिर्फ एक मेमोरी है, प्लेन मेमोरी, जो एक्सपीरियंस के थ्रू, सेंसेस के एक्सपीरियंस के थ्रू इकट्ठा हो रही है आपके ब्रेन में। उसका एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ आपका ब्रेन उसको यूज कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को अपने सर्वाइवल के लिए। पर आपका ब्रेन साथ में क्या करता जा रहा है, उसकी डेफिनेशन भी बनाता जा रहा है। और वो डेफिनेशन कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं उसे। वो डेफिनेशन कहीं और से नहीं आई है। चीजों को डिफाइन आप करते जा रहे हैं अपने थॉट के थ्रू। पर एक्चुअल में कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में कोई डिफाइन करने वाला नहीं है चीजों को। If there is no experience, is there an experience? Of course not. So, the experience. और इसी चीज को माया कहते हैं। जो माया की बार बार बात की जाती है कि ये जगत नहीं है, ये संसार नहीं है, बाहर की चीजों की बात नहीं की जा रही, फिजिकल चीजों की बात नहीं की जा रही है। ये जो आपका दिमाग डेफिनेशंस, लेबल्स लगाता रहता है, चीजों को अपने हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट करता रहता है, इस चीज को माया कहा गया है। कंटिन्यूसली आप देखिए, किसी भी तरफ आप नजर घुमा के देखें तो आपका दिमाग कंटिन्यूसली चीजों को इंटरप्रेट करता रहे अपने हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से। बेसिकली वो किसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन करता है, या किसके हिसाब से डेफिनेशन लगाता है? अपनी पास्ट नॉलेज के हिसाब से, जो भी पास्ट इंफॉर्मेशन है उसके पास, उसके हिसाब से। कहीं देख लिया, कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया, उसके हिसाब से। And the experience are the same. Like the observer and the observed. The thinker is not separate from his thoughts. The thinker is the thought. So, experience is limited, as you can observe in the scientific world or any other field. They are adding more and more and more every day to their knowledge through experience, through experiment on animals and all that horror that's going on. And that knowledge is limited because they're adding to it. So, memory is limited. And from that memory, thought is limited. So, thought, being limited, must invariably bring about conflict. Just see the pattern of it. Not accept what the speaker is saying, that's absurd. He's not an authority. He's not a guru, thank God. वो बार बार कृष्ण मूर्ति का जोर इस बात के ऊपर रहता है, बार बार वो पॉइंट आउट करते हैं कि इसलिए मत मान लेना क्योंकि मैं कह रहा हूं, मेरी अथॉरिटी को मान के इस बात को मत मान लेना कि भाई कोई स्टेज पे स्पीकर बैठा हुआ है, बड़ा ग्रेट स्पीकर है, वो कह रहा है इसलिए मैं मान लेता हूं। नहीं, खुद से सेल्फ इंक्वायरी करो, खुद से देखो, खुद से जानो इस चीज को, जो बेसिकली बुद्धा का तरीका था। But if you can observe this fact together, that thought and time are the root of fear. Time and thought are the same. They are not two separate movements. और कृष्णमूर्ति जब टाइम की बात करते हैं, वो साइकोलॉजिकल टाइम की बात कर रहे हैं। वो बाहर आपकी घड़ी में जो टाइम चलता है वो उसकी बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल टाइम की। साइकोलॉजिकली जो आपको टाइम महसूस देता है कि कभी आपको लगता है कि दिन चुटकियों में गुजर गया, कभी आपको लगता है कि समय बीत ही नहीं रहा, क्योंकि टाइम एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जो थॉट से ही पैदा होता है। या कृष्णमूर्ति जैसे कह रहे हैं कि थॉट एंड टाइम आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर बेसिकली सेम। When you see this fact, this actuality, that time and thought are the root of fear. Time, thought. Just to observe it in yourself, not move away
from the reality of it, from the truth of it, that fear is caused by this, time and thought. To hold it, to remain with it, not run away from it, not rationalize it is so. सिर्फ देखो इसे. And then it's like holding a precious jewel in your hand. एक चाबी लग जाएगी आपके हाथ में. See all the beauty of that jewel. Then you will see for yourself that fear psychologically completely ends. And when there is no fear, you are free. And when there is that total freedom, you don't have God's rituals, you are a free man. अब जरूरत ही नहीं रह जाएगी किसी की भी. जब आप फ्री हो जाएंगे तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, ना गॉड की, ना रिचुअल्स की, ना किसी चीज की. सो कृष्णमूर्ति ने बात की इस छोटे से वीडियो के अंदर थॉट के ऊपर, और उन्होंने बताया कि थॉट क्या है. थॉट मेमोरी का रिस्पॉन्स है. आप या तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि थॉट मेमोरी का रिस्पॉन्स है, और थॉट लिमिटेड है क्योंकि मेमोरी लिमिटेड है. ऑब्वियसली क्योंकि मेमोरी की लिमिटेशन है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की लिमिटेशन है. और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि हमारी सेंसेस लिमिटेड है. 5 तरह की सेंसेस है हमारी बॉडी में, और वो 5 तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है हमारी बॉडी, या कहा जाए हमारा ब्रेन. लेकिन इंफॉर्मेशन और भी बहुत तरह की है. तो क्योंकि सेंसेस लिमिटेड हैं, इसलिए एक्सपीरियंस की लिमिटेशन है. एक्सपीरियंस की लिमिटेशन है, इसीलिए इंफॉर्मेशन की लिमिटेशन है. और इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, इसीलिए मेमोरी लिमिटेड है. और क्योंकि ये सब चीज़ें लिमिटेड हैं, बाउंड्री में है, तो ऑब्वियसली थॉट मेमोरी का रिस्पॉन्स है, तो थॉट भी लिमिटेड ही होगा. थॉट की भी अपनी लिमिट होगी. थॉट सब कुछ नहीं समझ सकता. थॉट को हम सिर्फ यूज करते हैं ताकि हम चीजों को लॉजिकली समझ सकें. लेकिन वो जो लॉजिक की डेफिनेशन है वो भी हमारी दी हुई है, वो कहीं और से नहीं आई है. वो भी हमारी लिमिटेड नॉलेज का ही नतीजा है. और थॉट है क्या? थॉट सिर्फ आपके ब्रेन में जो मेमोरी पड़ी हुई है, आप उसका नामकरण कर रहे हैं, उसकी परिभाषा कर रहे हैं. अगर आप नाम ना दें तो वो क्या है? वो बस एक एक्सपीरियंस है, बस एक मेमोरी है. ये आप देखने की कोशिश कीजिए, यही रियलिटी है. मुझे सबसे ज्यादा दुख और हैरानी, अचरज तब होता है जब लोग कृष्णमूर्ति को या कृष्णमूर्ति की बातों को फिलॉसफी कहते हैं. वो ये देख नहीं पाते कि कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं वो फिलॉसफी नहीं है, वो रियलिटी है. वो एक एक्चुअल फैक्ट की बात कर रहे हैं, वो लाइफ के फिनोमेना की बात कर रहे हैं, लाइफ में जो हो रहा है. लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते और लोग इसे फिलॉसफी का नाम देना शुरू कर देते हैं. क्योंकि फिलॉसफी है क्या? फिलॉसफी कोरी इंटेलेक्चुअल बातें हैं. कृष्णमूर्ति जिस चीज की बात कर रहे हैं वो कोरी इंटेलेक्चुअल बात नहीं है, सिर्फ थॉट्स की अदला बदली या थॉट्स की ग्राइंडिंग नहीं है. कृष्णमूर्ति लाइफ में जो हो रहा है उसे शब्दों के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कृष्णमूर्ति जैसे लोगों की बातें समझने में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि लाइफ में कोई शब्द नहीं है, लाइफ की कोई भाषा नहीं है. लाइफ में जो भी हो रहा है वो बिना शब्दों के ही हो रहा है, बिना भाषा के हो रहा है. आपका लिवर, आप खाना खाते हैं, खाना आपके लिवर तक पहुंचता है. आपके लिवर को कोई बताने वाला नहीं है कि इसे कैसे डाइजेस्ट करना है या डाइजेशन स्टार्ट कर दो. खाना लिवर में पहुंचता है, लिवर को अपना काम पता है, वो अपना काम स्टार्ट कर देता है. कोई बताने वाला नहीं है. पृथ्वी घूम रही है सूरज के चारों चक्कर, कोई बताने, चारों तरफ घूम रही है, कोई बताने वाला नहीं है कब तक घूमना है, बस घूम रही है. बिना प्रकृति में जो काम हो रहा है वो बिना शब्द के हो रहा है. शब्द का इस्तेमाल सिर्फ मनुष्य ने किया है और वो अपने ही बनाए शब्दों के जाल में फंस गया है. प्रॉब्लम ये हुई है.
चलिए इस बात को, इस डिस्कशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों का क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं चलता हूँ, मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।